अज़मत की राह इस किताब का मकसद खुदा के बच्चों को आगे की राह के लिए तैयार करना है। खुदा चाहता है कि इसके लोग इसकी बादशाही में अजीम हों। वो चाहता है कि हम में से हर एक जिंदगी का ताज हासिल करने का अहल हो। वो चाहता है कि इसका कोई बच्चा बेमकसद ना दौड़े। बदकिस्मती से बहुत से मसीही औसत जिंदगी गुजारते हैं जो उन्हें इस दुनिया के लोगों से ज्यादा मुमताज नहीं करते। खातूनद ने न सिर्फ जिंदगी की किताब में हमारा नाम लिखवाने की भारी कीमत अदा की, रूह अल कुद्स ने हमारे दिलों में रहाइश इख्तियार की ताकि आपको यसू के मुकम्मल कद के मुताबिक बनाया जा सके। आपको जल्द ही पता चल जाएगा कि अज़मत के बारे में खुदा का नज़रिया और दुनिया का नुक्ता नज़र एक जैसा नहीं है। खुदा के तरीक़े इंसान के तरीक़ों और ख़यालात से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तब्दीली का अमल हमारी ज़िंदगी में खादी के मकासद और मंसूबों को पूरा करने की हमारी मुस्तैद कोशिश के ज़रिए मुकम्मल होता है। जैसा कि आप इस किताब को पढ़ते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको रोशन ख्याल, चैलेंज और खुदा के जलाल के लिए वफादारी के साथ दौड़ में हिस्सा लेने की तरगीब मिलेगी। अज़मत का रास्ता बहुत सारी बरक़ात, नाकामियों, फतूहात, ताख़ीर, मायूसियों, गैर पूरी तवक्कुआत, मौजिज़ात और दर्द के साथ आएगा। यसू ने हमें सहीफ़े में बताया कि जलाल का रास्ता छोटे दरवाजे और तंग सड़क के साथ मुश्किल है। बहुत कम लोगों को ये रास्ता मिलता है। अफसोस की बात है कि बहुत से लोग बादशाही में दाखिल होने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन वो आसान, चौड़ी सड़क पर चलते हैं जो तबाही की तरफ ले जाता है। देखें मैथ्यू 7:13-14। मुझे उम्मीद है कि ये किताब बाइबल की समझ को तश्कील देगी कि खुदा आपकी ज़िंदगी में क्या पैदा करना चाहता है। मेरी ख्वाहिश है कि आप रेस को अच्छी तरह से चलाने के लिए लैस हो जाएं। मैं दुआ करता हूँ कि रूह अल कुद्स इस किताब के ज़रिए आपकी ज़िंदगी को अपनी सच्चाई से रोशन करे ताकि आप शैतान के फंदों से बच सकें जो आपकी तरक्की को सुस्त करने के लिए बनाए गए हैं। हर बाब आपके ईमान की हौसला अफजाई के लिए रूहानी उसूलों और शहादतों से भरा हुआ है। खुदा की बादशाही कवानीन और उसूलों पर चलती है। जब आप इन हक़ायक़ को दरियाफ्त करते हैं तो आप मज़ीद उलझन और मायूसी में नहीं चल पाएंगे। अब खुदा की हिकमत पर अपना ईमान कायम करने और तारीकी की बादशाही के खिलाफ एक ना रुकने वाली ताकत बन सकेंगे। खुदा के पूरे हथियार पहन लो और अज़मत के रास्ते पर सफ़र करने के लिए तैयार हो जाओ। डेविड मुतासिर कुन कारनामों और बहादुरी के बादशाह के तौर पर जाना जाता था, ताहम वो अपनी फ़ौज में वाहिद बहादुर आदमी नहीं था। बाइबल कहती है कि आदमी दाऊद के पास अदुल्लाम के बियाबान में आए। इनमें से कुछ लोग मुसीबत में थे, बड़े कर्ज में, अतलखरू के थे। 1 समूएल 22:2। रब ने दाऊद को 400 आदमियों की फ़ौज दी। अपनी क़यादत में डेविड ने इन लोगों को खित्ते में एक गालिब कुव्वत बनने के लिए तब्दील किया। सहीफ़े में दाऊद के ताकतवर आदमियों का एक मुतासिर कुन रिकॉर्ड और इन्होंने मैदान जंग में क्या हैरत अंगेज़ कारनामे अंजाम दिए थे। अपनी ज़मीनी खिदमत के दौरान यसू ने शागिर्दों को अज़मत का आसमानी खाका दिया। खातूनत की नज़र में अज़मत ये नहीं थी कि आपने कितने जिन्नात को नीचे उतारा या कितने आदमियों को अकेले ही इब्तिदाई कब्र में भेज दिया। न ही अज़मत का अंदाज़ा इस बात से होता है कि आप कितने लोगों को कंट्रोल करते हैं या कितने बंदे आपके मातहत हैं। खुदा की बादशाही में अज़मत के हिसाब का एक मुख्तलिफ निज़ाम है। मैथ्यू की किताब में यसू ने अपने शागिर्दों को अज़मत के 3 निशानात ज़ाहिर किए हैं। यसू अपने पैरोकारों को ये मालूमात फराहम करता है क्योंकि वो चाहता है कि हम इस मकसद को हासिल करें। खादी की बादशाही में अज़मत की ख्वाहिश करना मगरूर नहीं है। खादोनद यसू मसीह के मुताबिक पहली चाबी पहाड़ी खुतबा के बाद मिलती है। वो कहता है, बस जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों में से किसी एक को तोड़ेगा और इंसानों को ऐसा सिखाएगा, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। आसमान की बादशाही इस हिस्से के बाद यसू मुख्तलिफ कवानीन को खोलता है और उन्हें खुदा की बादशाही में मुनासिब तरीक़े से देखने का तरीक़ा बताता है। वो गलत फहमियों को दूर करता है और लोगों को हर कानून के पीछे दिल की वजाहत करता है। मिसाल के तौर पर वो लोगों को बताता है कि ज़िना महज एक जिस्मानी फ़ेल नहीं है, बल्कि ज़िना पहले ही शहवत अंगेज़ ख़यालात के ज़रिए किया जाता है।
इसके अलावा खातूनद वजाहत करता है कि मर्द कत्ल के मसावी तौर पर मुजरिम हैं जब वो नाराज़गी, ग़ीबत और दूसरों पर लानत भेजते हैं। खातूनद ने समझ की एक बिल्कुल नई सतह लाई कि खादी की नज़र में गुनाह किया है। अगर हम खादी की बादशाही में अजीम बनना चाहते हैं तो खातूनद कहता है कि हमें लोगों को गुनाह और रास्तबाजी के बारे में ये रूहानी हक़ाइक़ सिखाना चाहिए। फ़रीसी कानून के माहिर थे, ताहम उन्होंने सहीफ़ों में मौजूद खामियों का मुसलसल फ़ायदा उठाया या अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए कवानीन बनाए। यसु खुदा के कानून के इरादे को बहाल करने आया था। खादी चाहता था कि इसके लोग रूह, जान और जिस्म में पाक हों। 2 करंथियों 7:1। ज़ाहिरी पाकीज़गी ज़मीन पर किसी भी आदमी को आसमान के खुदा के सामने रास्तबाज नहीं ठहराएगी। इसलिए वो कहता है कि अगर हमारी रास्तबाजी फरीसियों से ज़्यादा नहीं तो हम खुदा की बादशाही को नहीं देखेंगे। बादशाही के रास्तों में लोगों की सही रहनुमाई करने के लिए हमें खादी की राहों को समझने के लिए रूहानी ज़हन की ज़रूरत है। फरीसी मूसा की शरीयत में माहिर थे, लेकिन उन्होंने इसी रब को मसलूब किया जिसकी तरफ सहीफ़े इशारा करते हैं। अगर हम सही रूह हासिल करने में नाकाम रहते हैं खुदा के रास्तों की बसीरत के साथ, हम फरीसियों की तरह हर तरह की तबाहकुन चीज़ें करेंगे। अगर आप खादी की बादशाही में अजीम बनना चाहते हैं तो खादी के तरीक़े सीखें और दूसरों को उसके तरीक़े जानने में मदद करें। हर मोमिन को खुदा की बादशाही में रास्तबाजी के तरीक़ों में माहिर बनने की कोशिश करनी चाहिए। इब्रानियों की किताब के मुसन्निफ़ ने मोमिनों को नसीहत करते हुए कहा कि अब तक उन्हें रूहानी पुख्तगी की सतह तक पहुँच जाना चाहिए था जो उन्हें दूसरों को हिदायत देने के काबिल बनाता है। ताहम इनमें से बहुत से सुनने से महरूम हो चुके थे और मसीह के इब्तिदाई उसूलों की वजाहत करने से कासिर थे। अगर हम रूह अल कुद्स से ममूर हैं तो हमें कलाम के मुताला को संजीदगी से लेना चाहिए। ये सिर्फ हमारी अपनी खातिर नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी है जो ईमान में आ रहे हैं। पौलुस ने तीमुथियुस को मशवरा दिया कि वो अपने तर्ज अमल और तालीमात दोनों पर पूरी तवज्जो दे ताकि वो अपने आप को और दूसरों को गिरजाघरों में घुसने वाले बदरूहों के गुमराहकुन असर से बचा सके। मसीह के जिस्म में पाए जाने वाले उलझन के पीछे बुनियादी वजह रूहानी फ़हम की कमी और एक मजबूत सफ़ाई बुनियाद है। जब हम दूसरों को सिखाने की जिम्मेदारी कबूल करते हैं तो हमें इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि हम खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगियों में काम करने दें और मुनाफ़क़त से बचें। नमाज में वक्त गुजारने और बाइबल का मुताला करने का मुस्तकिल अमल एक मोमिन की ज़िंदगी में सेहतमंद तरक्की का बायस बनेगा। मैथ्यू 18:1-4 में शागिर्दों ने यसू से पूछा कि खुदा की बादशाही में सबसे बड़ा कौन है। यसू ने एक नौजवान लड़के को बुलाया और शागिर्दों से कहा कि अगर वो बादशाही में दाखिल होना चाहते हैं तो उन्हें इस छोटे बच्चे की तरह बनना चाहिए। जो लोग अपने आप को इस बच्चे की तरह आजिज़ी करते हैं वो बादशाही में अजीम समझे जाएंगे। तो यसू शागिर्दों पर क्या जाहिर कर रहा था? सबसे पहले हम देख सकते हैं कि यसू ने एक बच्चे को अपने पास बुलाया। बगैर किसी हिचकिचाहट के बच्चे ने रब की बात सुनी और इताअत की। इससे जाहिर होता है कि अज़मत की कुंजी रब की आवाज़ की इताअत है। जब खादी हमें कुछ करने के लिए बुलाता है और हम उसके अहकाम की तामील करते हैं तो ये इस बात की अलामत है कि हम उसके वफ़ादार बच्चे हैं। कभी कभी खादी हमें गैर आरामदेह अजीब काम करने के लिए बुलाता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे इसने नौजवान लड़के को शागिर्दों के सामने खड़े होने के लिए एक मिसाल के तौर पर बुलाया। अगर हम खादी की बादशाही में अजीम समझे जाने के ख्वाह हैं तो हमें उसकी आवाज़ को मानना चाहिए और इसे हमारी रहनुमाई करने की इजाज़त देनी चाहिए। हमें अपनी ज़िंदगियों पर काबू पाने की ज़रूरत है और जहाँ वो हमारी रहनुमाई करता है वहाँ जाना है। ये अज़मत की एक ज़रूरी किलीद है। पौलुस रसूल ने इसकी बिल्कुल मिसाल दी। उसने कहा कि वो यरूशलेम जा रहा था, ये नहीं जानता था कि वहाँ उसके साथ क्या होगा, लेकिन वो रूह की तरफ से मजबूर था। रूह अल कुद्स ने हर शहर में उसकी गवाही दी कि उसे कैद और मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। ताहम पौलुस ने खादी के फ़ज़ल की खुशखबरी की गवाही देने के लिए खादोनद यसू की तरफ से मौसूल होने वाली वजारत को ख़त्म करने से बढ़कर अपनी ज़िंदगी की कदर नहीं की। पौलुस एक बच्चे की तरह बन गया
खादोनत की आवाज़ को मानता। जब मैंने खुदा को अपने हाथों से मौजिज़ात करते हुए देखा और बदरूहों को निकालते हुए देखा तो मैंने सोचना शुरू किया कि अज़मत ताकत का मुज़ाहिरा कर रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। शैतान और उसके शयातीन ताकत का मुज़ाहिरा कर सकते हैं। आखिरी वक्तों में झूठा नबी आसमान से आग नाजिल करेगा। खादी बुनियादी तौर पर असीरों को आज़ाद करने के लिए मौजिज़ात करता है क्योंकि इसका दिल उन लोगों के लिए टूट जाता है जो इब्लीस के ज़ेर असर हैं। खुदा की ताकत का मुज़ाहिरा इसकी महब्बत का अक्स है। जो मर्द इस बात को नहीं समझते वो फ़ख्र करेंगे कि उनके पास ताकत है। ये ख़तरनाक है। आज बहुत से मर्द और औरतें सिर्फ ताकत का मुज़ाहिरा करने के लिए गिरजाघरों में जा रहे हैं और अपने मौजिज़ात के मुज़ाहिरे पर वो तस्दीक करते हैं कि खुदा ने उन्हें बुलाया है। खुदा ने मुझे याद दिलाया कि पौलुस रसूल के पास शिफा बख्श मसह को रुमाल पर मुंतकिल करने की ताकत थी। लोग इस बेजान आम रुमाल को बीमारों के पास ले गए। जब बीमारों ने इसे छुआ तो बदरूहें और बीमारियां चली गई। अमाल 19:11। आज कुछ लोग जो मसह करते हैं इस रुमाल की तरह हैं, ताकत के साथ एक बेजान चीज़। यसू ने कहा, इस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे खादोनद, क्या हमने तेरे नाम से निबूत नहीं की, तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मुजज़े नहीं किए? मैं तुम्हें कभी नहीं जानता था, तुम मुझसे दूर हो जाओ। एक दिन मैं बाहर बालकोनी में बैठा था। मैं खादी के वादों पर गौर कर रहा था और खादी से मज़ीद मसह करने की दरख्वास्त कर रहा था। इस वक्त खादी गिरजाघर में बहुत से मुजज़े कर रहा था। अपने लोगों के दरमियान खादी की कुदरत का मजहर देखना बहुत पुरजोश था। मेरे ससुर पादरी यूनुस मसीह को खुदा ने पाकिस्तान में तबलीग, पेशीनगोई और शिफा के लिए ताकतवर तरीके से इस्तेमाल किया। लेकिन जिस दिन मैं बाहर सर्दी में बगैर जूते के बैठा था, मेरे ससुर ने मेरी समझ को बदल दिया कि खुदा अपने तमाम लोगों में क्या देखना चाहता है। मेरे ससुर मेरे दरवाजे से चले और देखा कि मैं नंगे पाँव हूँ। वो तौलिया लेने गया और मेरे पाँव के नीचे रख दिया। इस सादा अमल ने मुझे ये एहसास दिलाया कि खुदा की नज़र में हकीकी अज़मत ताकत का मुज़ाहिरा करने में नहीं है, बल्कि दूसरों की देखभाल और मोहब्बत ज़ाहिर करने में है। मुझे वाकई इस आदमी पर रश्क आया। इसने आजिज़ी और बंदे का दिल दिखाया। वो हमेशा रात के औकात में लोगों की खिदमत और मदद करता था। वो एक दिन थाने में और दूसरे दिन अस्पताल में। इसने शाज़ और नादिर ही अपना फ़ोन बंद किया क्योंकि वो हकीकी तौर पर लोगों का ख्याल रखता था। पीछे मुड़कर देखता हूँ, काश मैं इसकी इज्जत करता और उसकी मज़ीद खिदमत करता। आप कभी नहीं जानते कि लोगों को इस ज़िंदगी से कब बुलाया जाता है। इसने मुझे चैलेंज किया कि खादिम होने का क्या मतलब है। मुझे यकीन है कि इसने अपना ताज हासिल किया क्योंकि उसने आखिर तक दूसरों से मोहब्बत करने की पूरी कोशिश की जिस तरह यसू ने किया था। पादरी यूनुस ने 27 दिसंबर 2023 को अपनी रूह छोड़ दी। इसकी कब्र पर यूहन्ना 12:26 के यसू के अल्फाज लिखे हुए हैं, अगर कोई मेरी खिदमत करता है तो उसे मेरी पैरवी करनी चाहिए, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा खादिम भी होगा। अगर कोई मेरी खिदमत करता है तो बाप उसकी इज्जत करेगा। वालिद साहिब का शुक्रिया कि अपने हमें पैरवी करने के लिए एक मिसाल छोड़ी है। हर कोई पहला होने का दावा नहीं कर सकता, लेकिन खुदा के हर बच्चे को जियार बनने की ख्वाहिश करनी चाहिए। बादशाही में खाओ। खुदा के बारे में उनकी समझ में इजाफा करने में दूसरों की मदद करने के लिए सहीफ़ों का तंदही से मुताला करने की कोशिश करें। खादोनत को एक बच्चे की तरह आपकी रहनुमाई करने की इजाज़त दें। आपको वही रखें जहाँ वो चाहता है और आपको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हिदायत करता है। और आखिर में मसीह के जिस्म में ईमानदारों की खिदमत करें। दूसरों की भलाई के लिए ज़ाती कुर्बानियाँ दी। ये अज़मत का रास्ता है। रब हम सबको उसे लेने की तरगीब देता है। वो आपको आखिर तक पहुँचाने के लिए कसरत से फ़ज़ल फ़राहम करेगा।